श्री राधे। आज हम गोवर्धन परिक्रमा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा की जानकारी, गोवर्धन कैसे पहुँचें ये भी हम आपको बताएंगे। परिक्रमा कैसे करें इसके बारे में भी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यह दानघाटी मंदिर है। इसी दानघाटी मंदिर के यहाँ से प्रणाम करते हुए आप गोवर्धन महाराज की परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो दानघाटी है मंदिर है, इसी के सामने से जो रास्ता होकर निकल रहा है, आगे जाकर यह बरसाने के लिए पहुंचता है। बरसाने से दानघाटी मंदिर की दूरी 20 किलोमीटर है। मुख्य मंदिर में भगवान श्री गिरिराज महाराज के दर्शन करने के उपरांत हम यहाँ से परिक्रमा उठाएंगे, पैदल परिक्रमा पूर्ण करेंगे। इस पैदल परिक्रमा के माध्यम से हम आपको वन, कुंड, सरोवरों के दर्शन भी कराएंगे। 21 किलोमीटर की यह जो परिक्रमा है, ये 2 भागों में भी हम कर सकते हैं। संपूर्ण परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की होती है, बहुत से दर्शनार्थी श्रद्धालु गिरिराज महाराज की पैदल परिक्रमा करते हैं। वहीं जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वाहन के माध्यम से भी परिक्रमा कर लेते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय वाहन से परिक्रमा करने में लगता है। और जो पैदल परिक्रमा होती है, उस पैदल परिक्रमा में भी 2 मार्गों से होकर श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हैं। पहली परिक्रमा होती है तलहटी मार्ग, जिसे हम प्राचीन मार्ग कहेंगे। प्राचीन मार्ग, आप जब दानघाटी से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद दाहिने हाथ की तरफ, जिस तरफ गोवर्धन महाराज हैं, उसी तरफ से अंदर से होते हुए एक कच्चे मार्ग का हम अनुसरण करते हुए, उस रास्ते का चयन करते हुए, जब उस रास्ते से आप चलेंगे, जिसे तलहटी मार्ग कहते हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तलहटी मार्ग के माध्यम से जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको इस मार्ग में बंदर दिखाई देंगे। वन परिक्षेत्र लगा हुआ है। यह कच्चा मार्ग है। इस कच्चे मार्ग में जब आप चलेंगे तो आपको फूलों पर चलने जैसा लगेगा। और यही वो परंपरागत प्राचीन रास्ता है जिस रास्ते पर पूर्व समय में संत महात्मा गिरिराज महाराज की परिक्रमा किया करते थे। इस तलहटी मार्ग से जब आप परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन महाराज के आप बिल्कुल किनारे किनारे चलते हैं। किनारे चलने से आपको नित्य ही गिरिराज महाराज के दर्शन होते हैं। और इसी के बाद ये जो रास्ता दिख रहा है सामने कुंड के उस तरफ, यह एक पक्का रास्ता है। इस पक्के रास्ते से जब आप परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज महाराज की और आपके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जो कि लगभग 200 से 300 मीटर के करीब होगी। परंतु इस तलहटी मार्ग से जब आप परिक्रमा करेंगे तो यह दूरी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप गिरिराज महाराज के बिल्कुल किनारे चलते हैं। इस तरह से ये देखिए किस तरह ये गिरिराज महाराज और उनका ये क्षेत्र। आगे इसमें हम आपके बंदरों की अटखेलियाँ भी बताएंगे और संत महात्मा कैसे कुटीर बनाकर वन परिक्षेत्र में गिरिराज महाराज की तलहटी में, उनके सानिध्य में, उनकी शरण में वसे हुए हैं, वह भी आप देखिए। ये संत महात्मा है जो गिरिराज महाराज की शरण में आश्रय लिए हुए हैं। ये गिरिराज जी हैं। हम बिल्कुल समीप से इनको देख सकते हैं। और यह आनंद जो है आपको तलहटी मार्ग से परिक्रमा करने के बाद ही प्राप्त होगा। जब आप पक्के रास्ते से, सड़क मार्ग से परिक्रमा करेंगे तो निश्चित ही यह दृश्य आपको, यह सुंदर वातावरण देखने को नहीं मिलेगा। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और इस रास्ते पर जब बच्चे आते हैं परिक्रमा करने के लिए
तो निश्चित ही इस ब्रजरज में खेलते हुए इस ब्रजरज को माथे से लगाई बनाते हैं। ये देखिए मेरी बेटी बेदे ब्रजरज को अपने माथे से लगा रही है। बड़ा ही सुंदर चित्रण आपके सामने दिख रहा है। बच्चे अटखेलियाँ कर रहे हैं, इस ब्रजरज को प्रणाम करते हुए इसमें खेल रहे हैं। आगे हम संपूर्ण रास्ते का वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। जो तलहटी मार्ग से हम चलेंगे उसमें श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल भी हमारे सामने आने वाला है। और तलहटी मार्ग में ही जो कुछ थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पथरीला रास्ता होता है, उस रास्ते में भी थोड़ा सा चलने में कठिनाई होती है। परंतु जब गिरिराज महाराज की शरण में आप आएंगे तो है वह कष्ट भी आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा करने का जो आनंद है, जो लोग जो दर्शनार्थी परिक्रमा करते हैं उनको मालूम है कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़ा ही आनंद आता है। जिन लोगों ने यह परिक्रमा नहीं की है वो एक बार अपने जीवन में अवश्य इस परिक्रमा को करें। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में देखा जाए तो लगभग 5.5 घंटे से 6 घंटे के करीब लगता है। आप यदि संपूर्ण परिक्रमा पैदल नहीं कर सकते हैं तो 2 भागों में भी इस परिक्रमा को कर सकते हैं। पहला भाग, पहली परिक्रमा बड़ी परिक्रमा के नाम से होती है, जो 11 किलोमीटर की है, जिसमें गिरिराज महाराज संपूर्ण रूप से फैले हुए हैं। थोड़ा सा कुछ मार्ग कुछ हिस्सा जो कि मानसी गंगा तक होता हुआ है वो छूट जाता है। साथ ही जो 10 किलोमीटर की बाकी शेष परिक्रमा रहती है उसमें मानसी गंगा के साथ ही राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, ललिता कुंड, ऐसे संपूर्ण स्थान आते हैं। इसलिए जब आप परिक्रमा करेंगे तो 2 तरह से भी परिक्रमा कर सकते हैं। 11 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करते हैं, बाद में जो 10 किलोमीटर की परिक्रमा है उसको आप ऑटो के माध्यम से, प्राइवेट वाहन के माध्यम से कर सकते हैं। शेष परिक्रमा में मात्र 50 रुपये का चार्ज लेते हैं और वो आपको 10 किलोमीटर की परिक्रमा करा देंगे। और यदि आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा संपूर्ण रूप से वाहन से करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, वह भी आपकी बड़ी सुगमता से हो सकती है। यह है वह पथरीला मार्ग है जिससे श्रद्धालु चल रहे हैं। हमने भी इसी मार्ग से परिक्रमा की है। इसमें मेरे साथ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी 4 बेटियां इस रास्ते पर चल रही हैं। जब आप इस रास्ते का अनुसरण करेंगे तो आपको बड़ी ही सुखद अनुभूति होगी। ये इस तरह से गिरिराज महाराज पर ये स्थानीय जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, गिरिराज महाराज की शरण में जाते हैं। यहाँ अब हम पहुँचने वाले हैं श्रीनाथ जी महाराज के प्राकट्य स्थल पर। उससे पूर्व ये गांव की कुछ झलकियाँ, गांव गिरिराज महाराज के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनका यह दृश्य। खेती किसानी का कुछ सामान यहाँ पर गिरिराज जी महाराज से लगा हुआ रखा हुआ है। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको इस रास्ते पर ब्रजवासी मिलेंगे जो कि आनंद करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ से हमारा जो पथरीला मार्ग है वो लगभग पूर्ण होने में है। कुछ ही और रास्ता हमें तय करना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर आपने देखा वो है श्रीनाथ जी महाराज का मंदिर है जो गिरिराज महाराज के ऊपर विराजमान है। कुछ जो ब्रजवासी हैं उनके ये कृषि के सामान यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो राधे राधे जपते रहें। राधे राधे जपने से
आपकी मानसिक परिक्रमा भी हमारी परिक्रमा के साथ होती रहेगी। ये ब्रजवासी बच्चे राधे राधे जपते हुए, और आगे जिसकी हम बात कर रहे थे, यह है श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल। इसी स्थान पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर श्रीनाथ जी महाराज का बना हुआ है। ये संपूर्ण प्रांगण श्रीनाथ जी के मंदिर का है, जिसमें बच्चे जो ब्रजवासी हैं क्रीड़ा करते हुए, आप जब आएँ तो इस स्थान पर श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन अवश्य करें। आगे अब हम कुछ कुंडों के दर्शन भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे, और कुंचरी का लोटा पहुँचेंगे, और कुछ ही समय में यहाँ से हम राजस्थान की जो सीमा है उस सीमा में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस परिक्रमा के माध्यम से कुछ मार्ग राजस्थान राज्य में आता है। अब यहाँ पर एक जो भक्त हैं भगवान श्री गोवर्धन नाथ को नित्य ही भजनों के माध्यम से रिझाते हैं। उस संत महात्मा का नाम तो हमें नहीं मालूम है, परंतु उनके भजनों का एक सुंदर वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, जिसके माध्यम से उनके 2 भजनों को आप सुनकर आनंदित हो सकते हैं। इस तरह से अब यह मार्ग जो है आगे जाकर राजस्थान की बॉर्डर के साथ लगते ही हम एकदम से गिरिराज महाराज के यहाँ से आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, मुड़ जाते हैं। जितनी परिक्रमा आपने सीधे उतनी ही परिक्रमा आपको लगभग 5 किलोमीटर और तय करनी पड़ती है। बड़ी परिक्रमा आपकी यहाँ से पूर्ण होगी। ये कुंड है, इस कुंड के दर्शन करके प्रणाम कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब यहाँ से गिरिराज महाराज के ऊपर का हिस्सा है जो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये लुक दाऊ जी महाराज का मंदिर है, और लुक दाऊ जी महाराज के साथ ही ये जो सुंदर वीडियो आप देख रहे हैं, यही गिरिराज जी हैं। हम लुक दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के उपरांत ये आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। और इसी लुक दाऊ जी महाराज के साथ ही यहाँ पर इंद्र मानभंग का मंदिर भी है, जहाँ पर श्री गिरिराज जी ने इंद्र का मान भंग किया था। 7 दिनों की जो वर्षा लगातार इंद्र के द्वारा ब्रजवासियों को प्रताड़ित करते हुए की गई थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को अपनी उंगली पर धारण किया था। वही इंद्र मान भंग का स्थान इस परिक्रमा में पड़ेगा। ये लुक दाऊ जी महाराज हैं, और आगे के वीडियो से